राजनीति के दौर में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता रहता है। इंदौर में नए आरोप प्रत्यारोप के अलावा घोटाले के भी मामले सामने आ रहे हैं। वहीं नगर निगम घोटाले के मामले के बाद अब कांग्रेस ने इंदौर विकास प्राधिकरण में भी एक बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल इंदौर विकास प्राधिकरण में आज शुक्रवार को अहिल्या पथ स्कीम को लेकर बैठक बुलाई गई। बोर्ड बैठक से पहले ही कांग्रेस के महासचिव राकेश सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ राम प्रसाद अहिरवार और आईडीए के पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आईडीए को 500 से 1000 करोड़ तक के राजस्व का नुकसान इस भ्रष्टाचार के कारण उठाना पड़ रहा है। वहीं जब इस आरोप को लेकर आईडीए के अधिकारी और बीजेपी के नेताओं से बात करना चाहिए तो सभी ने चुप्पी साध रखी। आगे देखना होगा कि कांग्रेस के इस आरोप पर अधिकारी और बीजेपी का पक्ष क्या कहता है। देखिए, आईडीए का जो सीईओ है अहिरवार, उसने और टाउन प्लानिंग के गौली जो डिप्टी डायरेक्टर है और सुभाषिष बनर्जी और जयपाल सिंह चावड़ा ने मिलकर एक गहरा षड्यंत्र किया है। अहिल्या पथ स्कीम के नाम पर लगभग उन्होंने 1000 करोड़ का नुकसान मध्य प्रदेश की सरकार का किया है। 75 करोड़ के लगभग की रिश्वत ऊपरी पैसा वसूल किया गया है। 20 करोड़ से ज़्यादा एक पूर्व मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में दिए गए हैं। टाउन प्लानिंग के अधिकारियों ने 35 लाख रुपए एकड़ से लेकर 23 लोगों के नक्शे अहिल्या पथ के आसपास मेन रोड के पास कर दिए। 150 एकड़ जमीन से ज़्यादा के नक्शे पास हो चुके हैं। अब आज की बोर्ड मीटिंग में स्कीम लाने पर विचार किया जा रहा है, ये प्रस्ताव रखा जा रहा है। अब सोचिए आप कि जो फ़ायदा सरकार को होना था, जिससे इंदौर का विकास होना था, उससे भूमाफियाओं का विकास हो गया है, अहिरवार का स्वयं का विकास हो गया है, गौली का विकास हो गया है, बनर्जी का विकास हो गया है। इस पूरे मामले में कलेक्टर और संभायुक्त अनभिज्ञ हैं, उनके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी इस मामले से अनभिज्ञ हैं। इससे साफ और स्पष्ट होता है कि ये भ्रष्टाचार सोची समझे षड्यंत्र के तहत किया गया है और इसके खिलाफ सारे डिपार्टमेंट में शिकायत की गई है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई, चाहे आर्थिक अपराध हो, चाहे लोकायुक्त हो, और जांच की मांग की गई। इंदौर विकास प्राधिकरण ने अहिल्या पथ स्कीम को लेकर आज बैठक बुलाई थी, जिसके पूर्व में ही कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने आईडीए पर आरोप लगाया है और यह आरोप यह है कि चेयरमैन जो जयपाल सिंह चावड़ा और आईडीए के जो सीईओ हैं उन्होंने मिलकर जो है घोटाला किया है। लगभग अगर बताया जा रहा है तो 500 से लेकर 1000 करोड़ तक का जो राजस्व है उसको लेकर जो है भ्रष्टाचार भी हुआ है और इतना नुकसान भी हुआ है। उसी के चलते कांग्रेस महासचिव का लगातार कहना है कि जिस तरीके से जो स्कीम बनाई जा रही है उसको लेकर बड़े बड़े घोटाले इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं जब राजीव टाइम ने आईडीए के अधिकारी और बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात करना चाहिए तो सभी जो है बसते नजर आए और मीडिया के सामने आने से मना करा। साथ ही सभी ने जो है चुप्पी साध रखी है। आखिरकार जो राकेश सिंह यादव जो कांग्रेस है वो लगातार जो है इंदौर विकास प्राधिकरण पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के लोग चुप नजर आ रहे हैं। वहीं अधिकारियों से भी जब बात की जा रही है तो अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसी के चलते अगर देखा जाए तो कई घोटाले इंदौर शहर में देखने के लिए मिल रहे हैं, कई भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहे हैं और अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आईडीए ने जो है एक बड़ा घोटाला किया है, एक बड़ा भ्रष्टाचार किया है। सबसे बड़ा जो बात आ रही है सामने वो आईडीए के जो पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा उनके लिए कहा जा रहा है। साथ ही जो अभी सीईओ वर्तमान सीईओ हैं अहिरवार, उनके लिए भी जो है कांग्रेस लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ खुशबू यादव, राजीव टाइम्स, इंदौर। नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के जो प्रावधान है उसके तहत ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग लेआउट को अनुमोदन करते हैं। जब तक आईडीए की स्कीम लॉन्च नहीं होती उसके पहले ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग को लेआउट अप्रूवल के अधिकार हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि हमने आज बोर्ड में ये बैठक किया है। टीएनसीपी के ऐसे अप्रूवल जिसमें नगर निगम से विकास अनुमति नहीं ली गई है या मौके पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, उसमें टीएनसीपी की अप्रूवल को निरस्त करने के लिए आईडीए द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी। सर, अब निरस्त हो सकते हैं ऐसे अनुमोदन? अब वो फिगर आपको टीएनसीपी से अलग से लेना पड़ेगा। 40-50 की संख्या है। अब ऐसे अनुमोदन के बाद भी सर योजना लागू होगी ना?
योजना बिल्कुल लागू होगी। हम अपनी तरफ से यही प्रस्ताव कर रहे हैं कि जिसमें टीएनसीपी से अप्रूवल विकास अनुज्ञा के बाद वास्तव में वहाँ विकास कार्य हो गया है, उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। जहाँ पर या तो अप्रूवल के बाद विकास अनुज्ञा नहीं हुई या उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको हम योजना में शामिल करेंगे।